तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को देखने के लिए ना किसी से किसी तरह का रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ना किसी तरह का फोर्स कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इस वीडियो को देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो आपके पास स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे चलकर मैं बहुत ही गंदा बोलने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि कैंडल मार्च कब निकाला जाए। मनीषा को जस्टिस जो दिलाना है, और अक्सर हम सब तो यही करते आए हैं, किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं। तो अभी भी बहुत लोगों ने प्लान कर लिया होगा, बहुत लोग का प्लान बन रहा होगा कि अब इस टॉपिक के लिए कैंडल मार्च निकाला जाए। और हाँ, साथ में ये भी बताइएगा कि कब तक और कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें हम सबके कैंडल मार्च निकालने से सामने वाले को इंसाफ मिल चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक भी केस है। खैर, पहले मैं बता दूं कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूं। आप सभी लगभग जान ही चुके होंगे हरियाणा वाला केस, बट जो लोग नहीं जानते, खासकर लड़कियां, उनके लिए मैं बता रही कि हरियाणा की एक लड़की जो कि सिर्फ 19 साल की थी, मनीषा नाम है, एक टीचर थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। सलवार सूट पहन रखा था उसने कोई छोटे ड्रेस भी नहीं पहने थे कि आज किसी मतलब कोई भी ऐसा कमेंट कर सके कि उसने छोटे ड्रेस पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। प्रॉपर सलवार सूट उसने पहन रखे थे और फिर भी कुछ दरिंदों ने मिलकर उसका रेप किया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रेप करने के बाद उन कुत्तों ने उसके ऊपर तेजाब फेंका, उसके मुंह पर तेजाब फेंका। तेजाब फेंकने के बाद उसके गर्दन काट दिए, उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए। इतना ही नहीं, मतलब उन लोगों ने उस लड़की के बच्चेदानी तक को निकाल दिया। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, तो बात भी सही है, नया कुछ भी नहीं है। शुरू से लड़कियों के साथ रेप होता आया है, आगे भी होता रहेगा। आज हम दूसरों के घर का सुन रहे हैं, कल हो सकता है हमारे घर भी ऐसी घटना घट जाए, हो सकता है। और पता है, इन सब का मात्र एक ही रीज़न है, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, जो कि हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए ना आज तक उन्होंने कुछ किया है, ना आगे कुछ करेंगे। रेप हो जाने के बाद अपराधी को पकड़ के जेल में कैद कर देना जस्टिस नहीं है। उम्र कैद की सज़ा दे देना, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी दे देना जस्टिस नहीं है। कुछ केसेस में तो ऐसे होते हैं कि अपराधी तुरंत बेल लेकर बाहर आ जाते हैं, और कुछ क्या, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अपराधी तुरंत बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। तो ये कैसी जस्टिस है। और इन सब से पहले तो मैं, जो भी लड़कियां मेरी ये वीडियो देख रही है, उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने घर से जब भी निकलें, चाहे कितनी भी दूरी हो, कम से कम दूरी हो या ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो, आप जब भी अपने घर से निकले, अपने साथ कुछ वस्तुएं ऐसी ज़रूर रखें जो आपकी खुद के सुरक्षा के लिए हो, जिससे आप खुद की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि ये दुनिया भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ कब कहाँ क्या हो जाएगा आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते, आप सोच नहीं सकते। इसलिए अपने साथ कुछ वस्तुएं ऐसी ज़रूर रखें जिससे आप खुद की सुरक्षा कर सकें। और अगर आपकी तरफ गलत निगाहें उठती है, एक पल के लिए भी आप कुछ ना सोचें और आप उस निगाहों को फोड़ डालो। अगर आपके तरफ कोई हाथ उठते हैं गलत इंटेंशन से, तो आप एक पल के लिए भी मत सोचो और उन हाथों को काट डालो। और आप ये मत सोचना कि आपके ऐसा करने के बाद क्या होगा, बात की बाद में देखेंगे, बाद की बाद में देखेंगे। अभी ये देखना है कि हमें अपनी इज्जत कैसे बचानी है सामने वाले से, तो बाद की बाद में देखना। क्योंकि हम लड़कियों के लिए सबसे पहले हमारी इज्जत है। और अगर आप सामने वाले के साथ अगर ऐसा ना कर पाओ ना, आप खुद को मार लो, खुद को मार लो, लेकिन जीते जी अपने साथ ऐसी गंदी घटना ना होने दें। और ये प्रशासन, ये सरकार, ये हम लड़कियों के लिए ना आज तक कुछ कर पाई है और ना आगे कुछ करेगी। तो हमारी सुरक्षा अब हमारे हाथ में है। और सच में प्रशासन अगर कुछ करना चाहती है ना, तो इतना करे कि उन गुनहगारों को पकड़े और पीड़िता के परिवार वालों को सौंप दे।
पीड़िता के परिवार वालों को सौंप दे, फिर पीड़िता के परिवार वाले या वो पीड़िता स्वयं जो भी सज़ा देना चाहे, जिस तरीके से उस अपराधी को मारना चाहे, काटना चाहे, उस तरीके से उसे मारे और काटे, तब जाकर कहीं जस्टिस मिल पाएगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप कैंडल मार्च निकालने के जगह सरकार से, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करें कि जो रियल जस्टिस है वो अब मिलना ही चाहिए, और तब कहीं जाकर कुछ हद तक ऐसे रेप के केसेस कम हो पाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये दरिंदे ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं। अरे तुम्हें इतना ही हवस का खुमार है तो बहुत सारे रेड लाइट एरिया खुल चुके हैं, जाओ और अपने हवस को वहाँ पूरा करो। और तुम्हें अगर ज़बरदस्ती करने में ही मज़ा आता है तो तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी है ना, उनके साथ करो तुम ज़बरदस्ती। अपने घर में ही अपने हवस को पूरा करो, अपनी भूख मिटा लो, दूसरों की बहन बेटियों को बख्श दो। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये कैंडल मार्च वगैरह निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और ना ही आज तक कुछ हो पाया है। तो अब हम सभी को एकजुट होकर प्रशासन और सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी है कि एक रूल बनाया जाए कि जिस भी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो उस अत्याचारी को, उस अपराधी को पकड़कर उस लड़की के परिवार वाले को सौंप दिया जाए या फिर पब्लिक को सौंप दिया जाए। उसके बाद वो पब्लिक, वो परिवार वाले जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उस अपराधी को सज़ा दे, तब जाकर कहीं ये केसेस कम हो पाएगी। और अगर सरकार, प्रशासन ऐसा नहीं कर सकती, खुद ही सज़ा देना चाहती है, तो उन अपराधियों को पकड़कर पब्लिक के बीच में लाकर खुद ही सज़ा दे, और वो सज़ा ठीक उसी तरह से दे जिस तरीके से उन अपराधियों ने उस पीड़िता पर अत्याचार किए हैं। फेंका है उन्होंने मनीषा के फेस पर तेजाब, गर्दन काट डाले, सारे ऑर्गन्स निकाल लिए, तो उन अपराधियों को भी ठीक वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। लाकर पब्लिक के बीच में सरकार फेंके, प्रशासन फेंके उनके फेस पर तेजाब, काट दे गर्दन को, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बीच से चीर दे पब्लिक के सामने उन दरिंदों को। कहने को बहुत कुछ है और कहूँगी तो बहुत गंदा बोलती चली जाऊँगी। बस अब मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है आप उन बातों पर गौर करें, और ख़ास करके लड़कियों, मैंने जो आप सभी के लिए कहा है वो आप मेरी बातों को ज़रूर माने। इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा खुद हमारे हाथ में है, किसी के भरोसे हमें नहीं रहना है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ।